हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, मैथ्स प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आज हम डिफरेंशिएशन पर कुछ अच्छे वाले बढ़िया धमाकेदार प्रॉब्लम्स यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर पहला प्रॉब्लम आ चुका है, ठीक है। तो देखिए, रीड कीजिए उसको और अपन स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो देखो बेटा जी, बोला हमें कि g(x) एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है जो 0 टू इनफाइनाइट में डिफाइन किया हुआ है और बोल रहा है कि इन दो कंडीशंस को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई। एक कोई वैल्यू वाला कंडीशन है और एक कोई इक्वेशन है जिनको क्या कर रहा है बेटा जी, g(x) सेटिस्फाई। हमें वो फंक्शन फाइंड करना है जो इन दोनों कंडीशंस को क्या करता है बेटा जी, सेटिस्फाई। तो क्या करें, देखो देखो यहाँ अगर यहाँ पर गौर करके देखो तुम, तो यहाँ पर तुम्हें एक इक्वेशन नजर आ रही है जो इंटीग्रेशन के थ्रू लिखी हुई है, ठीक है ना। अब आप जानते हो कि जब तक ये चीजें यहाँ से निकलेगी नहीं, इंटीग्रेशन जैसी चीजें यहाँ से निकलेगी नहीं, तब तक बात बनेगी नहीं। अब इंटीग्रेशन को यहाँ से निकालें, तो इंटीग्रेशन को निकालने का सबसे बड़ा तरीका होता है बेटा जी कि डिफरेंशिएट कर लिया जाए। तो आइए इस पर डिफरेंशिएशन यूज करते हैं, लेकिन उससे पहले मुझे लग रहा है कि इसको थोड़ा हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा बिगड़े हुए फॉर्म में लिखा हुआ है ये, ठीक है। देखो देखो, यहाँ भी बिगड़ा हुआ है थोड़ा सा, यहाँ भी बिगड़ा हुआ है थोड़ा सा। तो पहले इसको हम तमीजदार फॉर्म में, ठीक है ना, थोड़ा तमीज से इसको रिप्रेजेंट करेंगे और उसके बाद में इसको आराम से डिफरेंशिएट करेंगे। थोड़ा सा लेंथी, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं इसको। देखो क्या कहा है इसमें अगर तुम गौर करके देखो तो t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है। अब आप जानते हो बेटा, अगर t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो तो इस ये x तो एक कांस्टेंट की तरह काम करेगा, तो इस 2x को तो पहले बाहर ले लो। तो ये हो गया बेटा जी 0 to x g² t dt। ओके, सिमिलरली यहां से अगर 2 बाहर लोगे तो ये तो हो जाएगा बेटा जी आपके पास 4, और फिर यहां पर आ जाएगा आपके पास इंटीग्रेशन 0 to x। अब अगर आप गौर करके देखें तो एक प्रॉपर्टी होती है इंटीग्रेशन में जो हम अप्लाई करते हैं, वो कौन सी वैल्यू होती है बेटा जी, a + b - x। अगर यहां ढंग से देखो तो आप a + b तो होता है दोनों लिमिट्स का सम, जो तो कितना हो गया बेटा जी x, और x होता है जिसके रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे होते हैं। तो बताओ t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो यहां पर क्या हो गया बेटा जी x - t। अगर आप x - t मतलब आप t को अगर x - t से रिप्लेस करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी कहती है। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ t लिख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चलिए आइए बेटा जी, बात बन गई। तो अब ये हो गया बेटा जी अपने पास g, ये हो गया t dt, और अगर आप गौर करके देखें तो बाहर क्या कर रखा है, स्क्वायर कर रखा है। देखो ना, स्क्वायर कर रखा है, वो तो लिखना ही पड़ेगा ना आपको। 2 को आपने बाहर ले लिया। अब सोचो ये और ये तो क्या हो गया, कैंसिल, ठीक है। अब इंटीग्रेशंस को हटाना है तो हमें यहाँ पर डिफरेंशिएशन यूज करना पड़ेगा। अब डिफरेंशिएशन यूज करें तो सोच के देखो, ये x का फंक्शन और ये भी x का फंक्शन, अरे x की लिमिट है तो ये फंक्शन किसका हुआ, x का। अच्छा, ये भी x का फंक्शन, तो मैं x के रेस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएट करूंगा, ठीक है। अब x के रेस्पेक्ट में अगर मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो यहां तो मुझे u * v लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये x का फंक्शन और ये भी x का फंक्शन। तो चलिए आइए डिफरेंशिएट करते हैं, u * v का यूज करते हैं। u * v कहता है कि पहले को डिफरेंशिएट कर दीजिए, दूसरे को एज इट इज लिख दीजिए प्लस, फिर ये कहता है कि पहला एज इट इज लिख दीजिए, दूसरे को डिफरेंशिएट कर दीजिए। अब अगर इसको डिफरेंशिएट करें तो हम सबको नजर आ रहा है कि हो जाएगा सर g² x, ठीक है। अब अगर उस साइड चले अपन तो वहां 2 तो एज इट इज रहेगा ही रहेगा। डिफरेंशिएट करने चले तो पहले पावर डिफरेंशिएट, तो यहां पर 2 और यहां पर आ जाएगा बेटा जी 0 to x gt dt। और चेन रूल कहता है कि इसका यहां पर इसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने के बाद अभी इसको भी डिफरेंशिएट करना बाकी है। तो इसको डिफरेंशिएट करूं तो आप खुद देख सकते हो सिर्फ क्या मिलेगा अपने को, gx। इसका डिफरेंशिएशन सिर्फ क्या होने वाला है बेटा जी, gx। तो अब जो प्रेजेंट सिनेरियो है वो ये है कि हमारे सामने कुछ ऐसा सीन है। अब इसका क्या किया जाए, अब इसका क्या किया जाए, पंगा भी डबल है। डबल कैसे है कि यहाँ देखो gt फंक्शन है, यहाँ gt² फंक्शन है, तो दोनों जगह इंटीग्रेशन भी एक जैसा नहीं है, अलग अलग है। तो एक काम करते हैं, दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि मुझे कुछ नजर आ रहा है। आप दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई कर दो बेटा जी। अगर x से मल्टीप्लाई किया तो जरा देखो यहाँ तो क्या आ गया, आप सोच रहे हो क्यों कर रहे हैं, अभी देखो बेटा जी आपको नजर आएगा क्यों कर रहा हूं। देखो यहाँ क्या हो गया, x² g² x, ठीक है ना, या फिर gx², एक ही बात है। यहां पर हो गया बेटा जी आपके पास 4x, जिससे मल्टीप्लाई किया अपने दोनों तरफ gx, और यहां आ जाएगा 0 to x gt dt। मुझे उम्मीद है आपको यहां तक की बात तो समझ आई गई होगी, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। बच्चे सोचे सर ये तो टफ से टफ हो जा रहा है, आपने अब x से पता नहीं क्यों मल्टीप्लाई किया है। तो इसलिए मल्टीप्लाई किया बेटा, थोड़ी सी नजर ऊपर डालो। देखो बेटा जी ये वाला और ये वाला सेम हो गया ना, देखो देखो गौर करके देखो। अच्छा सोचो, इसको आपने किसके रेस्पेक्ट में किसकी फॉर्म में लिख रखा है, जीटी के फंक्शन की फॉर्म में। तो सोच के देखो, अगर मैं इस
प्रॉपर्टी को, अच्छा इसके वैल्यू को यहां से उठाकर यहां पुट कर दूं तो सोचो ना थ्रू आउट अब एक जैसा इंटीग्रेशन रह जाएगा, तब जाके इसको डील करना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, यहां से वैल्यू पिक की और इधर पुट की। तो जरा देखो बेटा जी यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक तो 2 आ जाएगा ये वाला, अरे आएगा या नहीं आएगा, ठीक है ना 2, और यहां पर हो जाएगा अपने पास 0 to x, क्या हो जाएगा बेटा जी 0 to x gt dt होल स्क्वायर। ओके बेटा जी, अच्छा उसको उठा के इधर ले आओ, ये हो गया बेटा जी आपके पास -4x gx, और यहां आ जाएगा बेटा जी 0 to x gt dt, ठीक है ना। और उसके बाद में अकेला रह गया आपके पास कौन बेटा जी, ये अकेला रह गया बेटा जी आपके पास क्या बेटा जी, एक्स स्क्वायर जी स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। अब अगर आप गौर करके देखें तो यहां पर आपको एक फीलिंग बनेगी क्या कि सर ये तो क्वाड्रेटिक बन गई, किसकी, इस इंटीग्रेशन की, ये क्या बन गई क्वाड्रेटिक। तो इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक को अगर अपन सॉल्व कर लें तो बताइए बेटा जी आपके पास उस इंटीग्रेशन का वैल्यू आ जाएगा क्या, और फिर उसको फर्दर डिफरेंशिएट करके हम बात बना सकते हैं। तो बेटा जी डिफरेंशिएशन का बहुत प्यारा क्वेश्चन बनता जा रहा है ये अब, ठीक है। तो अब जरा देखो क्या मैं 0 to x gt dt को 0 to x gt dt को -b प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर, बी स्क्वायर बोलो बेटा ये लिखोगे 16 एक्स स्क्वायर जी स्क्वायर एक्स -4ac। अब अगर -4ac लिखें तो 8 एक्स स्क्वायर जी स्क्वायर एक्स ही आएगा बेटा जी बाय 2, सॉरी 2 नहीं, 2 into 2 कितना हो गया बेटा जी 4 हो गया, ठीक है ना, ये भी तो आएगा। अब अगर यहां से आप गौर करके देखें तो ये हो गया 0 to x gt dt इक्वल टू, देखो बेटा जी यहां पर हो गया आपके पास कितना बेटा जी, ये तो 8 टाइम्स रह गया, तो यहां पर आप डिवाइड कर दो तो यहां तो आ गया आपके पास x gx प्लस माइनस, यहां से देखो बेटा जी 8 रह गया, 8 को आप लिख सकते हो 2√2, तो ये हो गया 1/√2, ठीक, ओके सॉरी 1/√2 नहीं बेटा जी, ये तो देखो यहाँ 2√2 हुआ ना, तो 2 से 2 कैंसिल कर दिया और आपके पास √2, ओके बेटा जी 1/√2 आएगा, सही सोचा मैंने। तो यहाँ पर हो गया x gx, तो सीन ये है बेटा जी, ठीक है ना। अब आप सोच कर देखो ये दोनों तो सेम ही हो गए ना, तो यहाँ से तो इनको कॉमन लो और इसको और सिंप्लीफाई करके लिख दो, यहाँ आ गया 1 प्लस माइनस 1/√2 x gx, और ये किसकी वैल्यू आ गई, इस इंटीग्रेशन की 0 to x gt dt की। बस बेटा जी मजा आ गया। अब क्या करना है, अब करना है एक छोटा सा डिफरेंशिएशन और फिर देखो अपनी बात बन जाएगी बेटा जी, ठीक है ना। तो एक छोटा सा डिफरेंशिएशन और कर लेते हैं ताकि बात बन जाए और बात खत्म भी हो जाए, ठीक है ना। तो करते हैं एक छोटा सा डिफरेंशिएशन, देखो बेटा जी कैसे, इधर देखो बेटा डिफरेंशिएट किया तो यहाँ देखो gx आ गया, ठीक है ना, यहाँ पर आ गया 1 प्लस माइनस 1/√2, इसको एज इट इज लिख दो, ठीक है ना। अच्छा सोचो डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ क्या आएगा, सोच कर देखना बेटा जी। एक बार तो देखो ये तो कांस्टेंट है, इसको तो ऐसा कैसे रहने दो, एक बार तो यहाँ क्या हो गया बेटा जी, सोच के देखो gx प्लस एक बार हो गया x g डैश x, क्या हो गया बेटा जी x g डैश x। अब और इसको अगर हम आगे सॉल्व करें तो जरा गौर करके देखो gx एक जगह किया जा सकता है, ठीक है, gx को तो एक जगह करते हैं, तो एक काम कर दो, पहले ये लिख दिया gx, मल्टीप्लाई करो, ये हो गया gx, यहां आ गया प्लस माइनस 1/√2 gx, और यहां हो गया प्लस, देखो बेटा ये आएगा 1 प्लस माइनस 1/√2 x g डैश x। अब ये और ये तो हो गया बेटा जी कैंसिल, ठीक है ना, ये दोनों तो क्या हो गए कैंसिल, इसको इधर बुला लो तो ये हो गया माइनस प्लस 1/√2 gx इक्वल टू, देखो बेटा जी वहां क्या है 1 प्लस माइनस 1/√2 x g डैश x। अब √2 से अगर मल्टीप्लाई कर दे अपन तो वहां पर देखो और सिंप्लीफाई हो जाएगा ये चीज, आपके पास आ गया माइनस प्लस gx इक्वल टू, यहां पर हो गया बेटा जी आपके पास √2 प्लस माइनस 1, √2 से मल्टीप्लाई किया, यहां पर आ गया x g डैश x, कहानी हो गई देखो खत्म। अब एक काम करो, पहले एक बार अगर माइनस लूं मैं यहां पर, तो यहां माइनस तो यहां प्लस, ठीक है ना, यहां माइनस तो यहां प्लस, तो इस माइनस को अगर मैं उधर ट्रांसफर करूंगा तो मुझे यहां माइनस नजर आएगा और यहां प्लस नजर आएगा, ठीक है ना। तो ये एक तो यहां पर माइनस और यहां पर प्लस, देखो ना बेटा, अरे यहां माइनस लिया तो यहां प्लस, अब माइनस शिफ्ट करूंगा तो यहां भी माइनस और यहां भी माइनस, माइनस से अगर मल्टीप्लाई करूंगा यहां से हटाने के लिए। अब अगर मैंने यहां प्लस लिया
तो सोच के देखो वहां बीच में क्या लेना पड़ेगा, मुझे माइनस लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अभी भी माइनस है, बाद में मुझे यहाँ माइनस लेना पड़ेगा, लेकिन यहाँ क्या आ जाएगा बेटा जी, प्लस। तो ये कुछ ऐसा नजर आएगा, माइनस प्लस √2 -1x, ठीक है, कोई बात नहीं। अब जरा इधर देखो बेटा जी, इसको कुछ देर के लिए देखो फालतू परेशान करेगा, इसको a अज्यूम कर लो, और अब कहानी खत्म करते हैं। तो ये तो हो गया y, ये हो गया बेटा जी आपके पास ax, ठीक है ना, और ये हो गया dy/dx। बोलो लिख सकता हूं क्या, इसको उधर ले जाओ, इसको उधर ले आओ, तो ये तो हो गया बेटा जी dx/ax, ठीक है ना, dx/ax, और यह हो गया dy/y। तो ये हो गया ln ऑफ ax, क्या हो गया बेटा जी, ln ऑफ ax/a, लिखना ही पड़ेगा बाय a। अरे या तो इसको साथ ला लो, ठीक है, तो एक काम कर लो, ऐसे मत करो तुम, इसको साथ लो ही मत, इसको 1/a रहने दो। यहां पर बताओ क्या आ गया, ln ऑफ x आ गया, क्या ln ऑफ x, अरे 1/a तो बाहर रह गया, ln ऑफ x, और यह हो गया ln ऑफ y, ठीक है ना। और फिर आपको यहां पर एक कांस्टेंट बोले तो c लिखना पड़ेगा। अच्छा c लिखो, उससे बेटर रहेगा, क्या लिख दो बेटा जी, ln c, ठीक है। अब जरा देखो यहां से हो गया आपके पास, इसको ले जाओ पावर पे, इसको ले जाओ बेटा जी पावर पे, तो यहां पर आ गया बेटा जी आपके पास ln x पावर 1/a, x पावर 1/a इक्वल टू, देखो बेटा जी यहां पर क्या हो गया, ln ऑफ cy, तो यहां से cy इक्वल टू आ गया x पावर 1/a, ठीक है ना। अब बचा c का वैल्यू, तो c का वैल्यू फाइंड करें, तो एक इंफॉर्मेशन में गिवन है कि f ऑफ 1 इक्वल टू 1 है, सॉरी g ऑफ 1 इक्वल टू 1 है। तो ये g तो है बेटा जी 1 पर, x 1 तो y भी 1, तो ये 1, तो बताओ c का वैल्यू 1 हो गया क्या, तो c का कोई मतलब है ही नहीं। तो ये आ गया हमारे पास gx फंक्शन, x रेज़ टू पावर 1/a, और a का वैल्यू मैं आपको ऑलरेडी बता चुका ऊपर, माइनस प्लस √2 -1, जिसको आप यहाँ पुट कीजिए आराम से, आपके पास gx फंक्शन आ गया। तो ये थी बेटा जी पहली प्रॉब्लम, बड़ी ही शानदार प्रॉब्लम थी, थोड़ा सा लेंथी था, ठीक है ना, और थोड़ा सा मतलब पेशेंस रखने वाला प्रॉब्लम था। चलिए आइए सेकंड प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। क्या बोलती है सेकंड प्रॉब्लम, देखो बेटा जी, सेकंड प्रॉब्लम आपके सामने देखो, स्क्रीन पे आगे फटाफट देखो। बोला है, ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछते हैं, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, sin y इक्वल टू x साइन ऑफ a प्लस y, और फिर बोला है प्रूव कीजिए कि भैया जो dy/dx का वैल्यू होगा वो होगा sin a बाय 1 - 2x cos a प्लस x स्क्वायर, ठीक है ना। हमें ये बात प्रूव करनी है। देखो आ जाओ बेटा जी, हमें क्या प्रूव करना है कि ये गिवन है, तो dy/dx ये होगा, ठीक, तो dy/dx फाइंड करना है ना। तो मैं क्या कहता हूं कि पहले इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग फॉर्म में लाना पड़ेगा, x को तो एज इट इज रहने दो। तुम बताओ क्या तुम यहां पर साइन ऑफ a प्लस y लगा सकते हो क्या, क्या लिखोगे बताओ, साइन a cos y प्लस cos a साइन y, ठीक है। और मैं कहता हूं साइन y से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, ठीक है ना, ताकि मैं x को इधर ले लूं, ठीक है। तो यहां तो हो जाए 1/x और y के टर्म्स रह जाए एक तरफ। अब जरा डिवाइड किया तो यहां तो देखो क्या आ गया, साइन a cot y, क्या आ गया बेटा जी, साइन a cot y, और अगला देखो क्या बन गया, अगला तो कांस्टेंट ही हो गया बेटा जी, cos ऑफ a हो गया ना। और अब मैं कहता हूं कि डिफरेंशिएट कर दो दोनों तरफ, क्या कर दो बेटा जी, डिफरेंशिएट, तो ये तो हो गया -1/x स्क्वायर। जरा इधर देखो बेटा जी, ये तो क्या हो गया, साइन a एज इट इज, ठीक है ना। इसका बोलो ये हो गया माइनस cosec स्क्वायर y, और y का हो गया बेटा जी dy/dx, और इसका क्या हो गया बेटा जी 0। तो देखो ढंग से यहां पर आपके पास dy/dx की वैल्यू आ गई, dy/dx हो गया बेटा जी आपके पास माइनस, अच्छा माइनस और माइनस तो कैंसिल हो गया, तो माइनस को उठाओ, आपके पास आ गया बेटा जी 1/x स्क्वायर साइन a cosec स्क्वायर y, ये आ गया dy/dx। लेकिन ये कहते हैं कि नहीं ये नहीं है, dy/dx तो कुछ ऐसा है। तो अब हमें इसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अगर तुम दोनों को ढंग से देखो, देखो एक बार, अगर तुम दोनों को ढंग से देखो तो एक चीज समझ में आती है कि सर यहां पर सारे टर्म्स a के है, सॉरी x के है, देखो ना x, a तो कांस्टेंट है, वो तो आ रहा है, वो तो देखो यहां भी आ रहा है, ठीक है ना, मतलब y नहीं है वहां पर सर, जो हमें प्रूव करना है उसे y नहीं है, मतलब अपने को cosec स्क्वायर y को गायब करना है। अब cosec स्क्वायर y हम सब लोग जानते हैं यहां के अलावा कहीं और से गायब नहीं किया जा सकता। एक चीज है जो तो मुझे समझ में आ रही है, वो ये आ रही है कि सर यहाँ cot y लिखा हुआ है, उसके अलावा सारा a और x ही है, तो यही से बात बनाई जा सकती है। अच्छा cot और cosec में तो सर रिलेशन भी होता है, ठीक है ना, क्योंकि cosec स्क्वायर y को हम कुछ ना कुछ cot की फॉर्म में लिखना जानते ही है, क्या बेटा जी 1 + cot स्क्वायर y, बोलो बेटा किसके इक्वल होता है,
कोसेक स्क्वायर वाई के, मतलब इस कोसेक स्क्वायर वाई को हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर वाई लिख सकते हैं। थोड़ा खतरनाक मामला होने वाला है, चलो देखते हैं क्या बनता है अपने पास। तो देखो देखो देखो, आ जाओ, dy बाय डी एक्स 1 एक्स स्क्वायर एज इट इज, साइन ए बी एज इट इज, नहीं छेड़ रहा इसको भी मैं, ठीक है ना। अब छेड़ने वाली चीज यहां पर जो है वो है कोसेक स्क्वायर वाई, ठीक है ना। उसको लिख सकते हैं अपन 1 प्लस कॉट स्क्वायर वाई। अच्छा, कॉट यहीं से लिखा जाएगा, ठीक है ना, कॉट स्क्वायर। अच्छा, कॉट स्क्वायर, तो बेटा जी इसको तो इधर लाओ, साइन ए से डिवाइड करो, तो ये हो गया 1 बाई एक्स माइनस कॉस ए, और उसके बाद में साइन ए से डिवाइड, और इसका होल स्क्वायर। वाह बेटा जी, ये लो, हमने y को गायब तो कर दिया, लेकिन अब हमें मेहनत भी करनी पड़ेगी इसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। तैयार हो जाओ तो करते हैं मेहनत। देखो बेटा जी, थोड़ा सा आपको पेशेंस भी रखना पड़ेगा, मेहनत भी करनी पड़ेगी, ठीक है ना। और लोड बिल्कुल नहीं लेना, मेरे खुद के थोड़ा सा टेंशन हो रहा है कि कैसे मैनेज होगा, लेकिन करते हैं बेटा जी। देखो इधर, यहाँ पर देखो बेटा जी, साइन ए यहाँ है, अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो ये साइन स्क्वायर ए होगा, एक साइन ए कैंसिल होगा। ढंग से देखो बेटा जी, एलसीएम लेंगे कैंसिल करने से पहले, तो यहाँ एक साइन स्क्वायर होगा और एक साइन ए बच जाएगा, जो पलट के कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो उसको तो भेजो ऊपर। और अब देखो बेटा जी, यहां पर एक्स स्क्वायर, बोलो ये तो कैंसिल हो चुका है क्या, ठीक है ना। अब जरा देखो अंदर क्या बचा, अंदर सर एक तो आ गया आपके पास साइन स्क्वायर ए, ठीक है ना, बाकी वो साइन ए पलटी मार के ऊपर जा चुका है, इसको एक्सपेंड कर दो मेरे कहने पर, ठीक है। तो यहां आ गया 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए, अरे वाह बेटा जी, देखो ये 1 बनेगा, ठीक है ना, प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 कॉस ए बाय एक्स। बोलो लिख सकते हैं नहीं लिख सकते बेटा जी, मुझे लगता है शायद बात बन गई। ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, देखो बेटा जी क्या बन गया, ये तो हो गया देखो जो न्यूमरेटर में साइन ए, और अब अगर आप गौर करके देखें तो ये 1 हो गया, देखो ये 1 हो गया, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो तो देखो एक टर्म तो किसकी आ गई, एक्स स्क्वायर की, ठीक है। अरे ये 1 हो गया, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, अच्छा फिर एक्स स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करो तो ये भी 1 हो गया, ठीक है ना। अच्छा फिर एक्स स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करें तो एक्स से एक्स कैंसिल, माइनस 2x cos a आ गया। और जरा देखो, यस बेटा जी यही तो हमें प्रूव करना था, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है ना। बहुत बेसिक प्रॉब्लम है और ऐसी प्रॉब्लम कई बार पूछी गई है, ठीक है, जहां पर हम एक बार डिफरेंशिएट करते हैं और फिर जो इक्वेशन गिवन है वही से कुछ वैल्यूज उठा के पुट करके सिंप्लीफाई करके एक गिवन फॉर्म में कन्वर्ट करने को जैसा बोला जाता है वैसा कन्वर्ट करना होता है, ठीक है ना। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अगली प्रॉब्लम देखो बेटा जी, आपके सामने स्क्रीन पर आ गई है। देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रहा है, देखो 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 फटाफट देखो, अगली प्रॉब्लम स्क्रीन पर है बेटा जी, देखिए फटाफट, बड़ा इंटरेस्टिंग है। कहा है फाइंड nth डेरिवेटिव ऑफ 1 बाय 1 माइनस 5x प्लस 6x स्क्वायर, ठीक है ना। बोला है फाइंड nth डेरिवेटिव ऑफ 1 बाय 1 माइनस 5x प्लस 6x स्क्वायर। तो जरा सुनो बेटा जी, ठीक है, nth डेरिवेटिव चाहिए इसका, इसको मैंने fx मान लिया या y मान लो, ज्यादा बेटर रहेगा, y। हाँ, अब अगर तुम गौर करके देखो बेटा जी, तो यहां पंगे हैं। पंगे किस बात के हैं कि आपसे पहला डेरिवेटिव नहीं पूछा, आपसे nth। अब आप सोच के देखो कि जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका तो हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है ना, और ऊपर एक लीनियर टर्म आएगी, एक ऊपर क्या आएगी बेटा जी, एक लीनियर टर्म, और फिर जब उसको दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे तो नीचे पावर बढ़ती जाएगी और ऊपर भी चीजें कॉम्प्लिकेट होती ही जाएगी। लेकिन फिर भी इन्होंने हमसे इसका nth डेरिवेटिव पूछा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ गेम तो है इसमें, ठीक है ना, इसमें कुछ ना कुछ गेम तो है। जैसा हम सोच रहे हैं वैसा तो नहीं है, ठीक है ना, हम सीधा सीधा सोच रहे हैं कि इसको डिफरेंशिएट कर दे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कुछ और सोच रहे हैं। तो देखो बेटा जी एक काम तो कर सकते हैं जो मुझे नजर आ रहा है, यहाँ फैक्टर बनते हुए नजर आ रहे हैं। देखो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 2x माइनस 1 3x माइनस 1, देखो इसको फैक्टर करके ऐसा लिख सकते हैं। देखो ये तो हो गया 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1, हाँ फैक्टर करके ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा तो बेटा जी फिर तो एक काम और कर सकते हैं, देखो क्या कि फैक्टर करने के साथ साथ मैं कहता हूं कि इन्हें आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखो गौर करके देखो 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 देखो
अब आप कहेंगे सर नहीं लिख सकते, ऐसा लिखते हैं तो ऊपर अभी भी x फंस रहा है सर। देखो ये हो गया 3x माइनस 1, यहां हो गया 2x प्लस 1। देखो सर अभी भी ऊपर x फंस रहा है, तो एक काम कर देंगे बेटा, x को भी ठिकाने लगा सकते हैं अपन। यहां एक 2 डाल दूं, यहां एक 3 डाल दूं। अब देखो, अब देखो, देखो यही आ गया क्या? देखो इसको सिंप्लीफाई करो, ये आ गया क्या? देखो ये तो क्या हो गया 6x माइनस 2। ये देखो बेटा जी क्या हो गया माइनस 6x प्लस 3। अरे माइनस माइनस प्लस 3, ये कैंसिल हो गया और देखो 1 आ गया। बिल्कुल बेटा जी ऐसा लिखा जा सकता है। तो हमने पार्शियल फ्रैक्शन यूज करके इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। और अब आप सोचकर देखिए, अगर इसको डिफरेंशिएट करने को कहा जाएगा तो बेटा जी ये तो 1 बाय लीनियर है, ये तो 1 बाय लीनियर है। आइए एक बार डिफरेंशिएट करते हैं इसको। मुझे नहीं लगता कि ये ज्यादा तकलीफ देगा अपने को। चलिए फर्स्ट डेरिवेटिव लिख रहा हूं, हमें nth लिखना है, मैं फर्स्ट लिख रहा हूं। देखो बेटा जी क्या आएगा, ये 2 तो एज इट इज जो स्टैटिक वाला है। अब अगर आप इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो यहां पर आ जाएगा बेटा जी आपके पास 2x माइनस 1 होल स्क्वायर, ठीक है ना। और 2x माइनस 1 की तरफ से एक 2 चेन रूल के हिसाब से, ठीक है ना। तो अब आप सोच के देखिए, कोई फर्क नहीं पड़ा, वापस वही आया है, बस एक यहाँ स्क्वायरिंग हो गई और एक 2 ऊपर आ गया। तो फिर बेटा जी यही कहानी यहाँ पर होगी, यहाँ 3 इंटू 3 हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा बेटा जी 3x माइनस 1 होल स्क्वायर। थोड़ा बहुत आइडिया तो लग रहा है बेटा जी। चलिए एक बार और करके देखते हैं। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर सेकेंड डेरिवेटिव लिखते हैं। अब सेकेंड डेरिवेटिव लिखूं तो ये 2 इंटू 2 तो है ही। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, सोच के देखना। इसको डिफरेंशिएट करना है, बहुत सोच के देखना बेटा जी। इसको डिफरेंशिएट करना है तो एक 2 साथ में क्या आएगा बेटा जी माइनस, चलो माइनस 2 लिख देता हूं यहां पर, ठीक है ना, माइनस 2। अरे ठीक है ना। और साथ में सोचो एक 2 चेन रूल से यहां वाला, और यहां हो जाएगा 2x माइनस 1 होल क्यूब। बिल्कुल जो कहानी यहां की है वही कहानी यहां होने वाली है, 3, ठीक है ना। लेकिन बेटा जी यहां आएगा -2। क्या आएगा बेटा जी -2। ये देखो बेटा जी ये वाला तो -2 ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि डिफरेंशिएट करेंगे तो बेटा जी -2 ही आना है यहां पर। और यहां पर देखो बेटा जी क्या हो गया, आपके पास चेन रूल वाला एक 3 और साथ में आएगा 3x माइनस 1 होल क्यूब। अब आप खुद सोच के देखिए nth में क्या होने वाला है, nth में क्या होने वाला है बेटा जी। ठीक, अब अगले में फिर से बेटा जी फिर से माइनस आएगा। अब कॉमन सेंस लगाते हैं और nth लिखने की कोशिश करते हैं। तो यहां लिख रहे हैं अपन dny बाय डी एक्स पावर n। और यहां देखो बेटा जी क्या लिखेंगे अपन, जरा बताओ। सेकंड में, फर्स्ट में 1, सेकंड में, सेकंड डेरिवेटिव में 3, तो बताइए nth में कितना होगा यहाँ पर 2x माइनस 1 होल पावर n प्लस 1 ही आएगा क्या बेटा जी? 2x माइनस 1 होल पावर n प्लस 1। अब आप सोच के देखो, हर बार डिफरेंशिएट करूंगा एक 2 यहां प्रोड्यूस होगा हर बार। देखो ये फर्स्ट था, यहां पर 2 2 थे, ये सेकंड था, यहां पर 3 बार 2 आ गए, तो हर बार एक 2 तो आना ही है, ठीक है ना। तो सेकंड में यहां 3 2 है, फर्स्ट में यहां 2 टाइम्स 2 है, तो बताइए बेटा जी nth में क्या होगा 2 रेज़ टू पावर, बोलो बेटा जी n प्लस 1 आएगा या नहीं आएगा? देखो जो यहां पावर है वही यहां पर 2 पर पावर है, ठीक है। अब हमें जो सेट करना है वो है ये, अभी -2 आया, अगली बार जब डिफरेंशिएट करूंगा आप जानते हो बेटा जी कि -3 आएगा। कितना आएगा बेटा जी -3। सोच के देखो आएगा या नहीं आएगा। अब इसको एक बार और डिफरेंशिएट करने की सोचो, एक बार और डिफरेंशिएट करने की सोचो, तो ये -3 नहीं आएगा क्या बेटा जी पावर? अरे अब सोच के देखिए, अच्छा एक गड़बड़ अपन ने यहां भी कर दी बेटा जी, एक गड़बड़ यहां भी कर दी। जब इसको डिफरेंशिएट किया तो एक माइनस इसका भी तो आएगा बेटा जी। सॉरी बेटा जी, इसकी शुरुआत कहां से होगी, ये -2 तो चेन रूल वाला और एक -1 यहां भी तो आएगा, तो मजा आ गया बेटा जी। इसका मतलब तो सर एक बात हमें और समझ में आ गई कि सर देखो -1 ये मल्टीप्लाई में है बेटा जी, ठीक है ना, ये मल्टीप्लाई में हम लिखना भूल गए। अब इधर देखो बेटा जी, इधर देखो ढंग से, सर फिर तो मजा आ गया। ये तो -1 -2 थर्ड पे -3 फोर्थ पे, अब अक्सर एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो इस बार -3 आएगा, तो सर ये तो चलता ही जाएगा, ठीक है ना। तो सर ये तो मल्टीप्लिकेशन चलेगा, तो nth में यहां पर -1 -2
-3 -4 nth में सर फैक्टोरियल n। लेकिन सर प्रॉब्लम है एक और, कैसे है सर? प्रॉब्लम ये है कि सर ये माइनस भी तो है, तो इन माइनस को एडजस्ट करने के लिए आपको एक -1 रेज़ टू पावर n लिखना पड़ेगा। अब देखो सर, अगर फर्स्ट वाला लिखोगे, अगर फर्स्ट डेरिवेटिव होगा तो सर देखो यहां पर 1 आ जाएगा और यहां 1 आ जाएगा तो ये माइनस आ जाएगा, ठीक है ना। और सर अगर सेकंड डेरिवेटिव होगा तो सर देखो माइनस माइनस कैंसिल हो रहा है, तो सेकंड डेरिवेटिव पर यहां पर 2 आ जाएगा, तो सर बात बन गई ना। अब जरा सर इधर देखो, इधर क्या आएगा? इधर बिल्कुल यही कॉपी करना है बेटा जी, 3 पावर n+1, साथ में आप लिख दो फैक्टोरियल n -1 रेज़ टू पावर n, नॉट n+1, n बेटा जी, ठीक है ना। और यहां हो गया 3x - 1 रेज़ टू द पावर n+1। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये nth डेरिवेटिव समझ में आया होगा। एक छोटी सी मिस्टेक कर दी थी, हम इस माइनस को लिखना भूल गए थे, ठीक है ना, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एक -1 भी तो आएगा ना, फिर सेकंड टाइम डिफरेंशिएट किया तो -2 आया, थर्ड टाइम -3, और ये पैटर्न चलता जाएगा nth तक, ठीक है। तो बहुत प्यारी प्रॉब्लम थी, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए आइए अगली प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। देखो अगली प्रॉब्लम क्या कह रहा है, बोर्ड पे आ गई बेटा, स्क्रीन पे आ गई आपके सामने, देखो फटाफट रीड करो ताकि अपन सॉल्व करें उसको जल्दी से। जल्दी रीड करो, देखो फटाफट रीड करो बेटा जी। देखो क्या कह रहा है, इफ √1 - x पावर 6 प्लस √1 - y पावर 6 इक्वल टू a³ x³ - y³, और फिर हमें dy/dx प्रूव करने को बोला है, जो आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है, जो प्रूव करना है। तो चलिए आइए, अच्छा जो प्रूव करना है उसमें a³ नहीं है, देखो ढंग से देखो, नहीं है उसमें a³, ठीक है। मतलब इसको कहीं ना कहीं इन्होंने एडजस्ट किया है, देखो कैसे किया होगा, क्या किया होगा। एक चीज तो है बेटा जी, अगर मैं इसको t कहूं तो ये t² है, और अगर मैं इसको u कहूं तो ये u² है, मतलब कनेक्शन तो है। तो फिर एक काम करते हैं ना यार, एक चीज और समझ में आ रही है मुझे, यहाँ पर 1 माइनस, आप कह रहे हो ये t² है, तो मुझे 1 - t² नजर आ रहा है, तो 1 - t² आ रहा है, तो मुझे साइन कोस की याद आ रही है बेटा जी। तो मैंने क्या किया, x³ को तो साइन a मान लिया, ठीक है ना, और y³ को साइन b अज्यूम कर लिया, और ये पुट कर दिए बेटा जी इधर, ठीक है ना। अरे बोलो, ठीक है ना, ये उठाकर इधर अपन ने पुट कर दिए। तो जरा इधर देखो बेटा जी, ये तो क्या बन गया आपके पास 1 माइनस, देखो क्या बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर, जिसको अपन लिख सकते हैं cos a, ठीक है ना, और ये बन गया बेटा जी आपके पास cos b, ठीक है। इसी तरीके से ये बन गया बेटा जी a³, देखो क्या बन गया बेटा जी a³, और यहां पर आ गया साइन a माइनस साइन b, बस बेटा जी। अब यहां पर cos c प्लस cos d, और यहां पर साइन c माइनस साइन d, तो ये हो गया 2 cos a प्लस b/2। आप सब लोग जानते हैं बेटा जी, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री लगा रहे हैं, cos a माइनस b/2, ठीक है ना। यहां पर a³ तो एज इट इज, जरा बताओ इधर क्या आ गया बेटा जी, यहां आ गया 2 cos a प्लस b/2 साइन a माइनस b/2। कहानी हो गई खत्म। देखो बेटा जी, 2 से 2 कैंसिल, इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक है ना, बिल्कुल भी पैनिक करने वाली बात नहीं है, ठीक है ना, ये कैंसिल हो गया आपस में। और अब हमारे पास सीन ये बचा हुआ है कि यहां तो बच गया अपने पास cos ऑफ a माइनस b/2। अच्छा मजा आ गया बेटा जी, इसको भी बना देते हैं क्या, इसको डिवाइड मारो ना बेटा जी, इसको अगर आपने डिवाइड मारा तो आपके पास आ गया tan ऑफ a माइनस b/2 इक्वल टू 1/a³, इक्वल टू 1/a³। अब तक की कहानी ये है। अब इसके आगे कैसे अप्रोच किया जाए, ठीक है ना, अब इसके आगे कैसे बात बनाई जाए, अब क्या किया जाए, देखो ना, यहां आ गया अपने पास tan ऑफ a माइनस b/2 इक्वल टू 1/a³। अच्छा साइन a था x³ और साइन b था y³। अब यहां पर इन चीजों को कैसे मैनेज किया जाए, इसका आगे क्या किया जाए, ये तुम्हारे लिए सोचने वाली बात है बेटा जी। हाँ बेटा देखो अगली प्रॉब्लम स्क्रीन पे आ गई तुम्हारे सामने, मजेदार प्रॉब्लम है। बोला है √1 माइनस x पावर 6 प्लस √1 माइनस y पावर 6 इक्वल टू a³ मल्टीप्लाई बाय x³ माइनस y³, और फिर प्रूव करना है कि इसका y का डिफरेंशिएशन जो हमें गिवन है स्क्रीन पे देखो, इस फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है। तो अब क्या करें इसके लिए, तो जरा इधर देखो बेटा जी, एक चीज है जो समझ आ रही है, वो ये आ रही है कि सर अगर इसको t बोलेंगे तो ये t² हो जाएगा, ठीक है ना, सर इसको हम u बोलेंगे तो ये u² हो जाएगा, और 1 माइनस t², 1 माइनस u², 1 माइनस t²,
तो मेरा मन करता है कि साइन कॉस यूज किया जाए, ठीक है। अच्छा, रेंज भी वही बात कह रही है कि आप साइन कॉस यूज भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक काम करते हैं ना बेटा जी यार, एक्स क्यूब को तो अपन साइन थीटा मान लेते हैं, ठीक है ना, और जो वाई क्यूब है उसे साइन अल्फा मान लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। और ये पुट करते हैं, ये पुट किया तो आप देखो बेटा जी यहां पर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो उसका रूट क्या हो जाएगा बेटा जी कॉस थीटा, यहां पर क्या आ जाएगा बेटा जी कॉस अल्फा, अरे पुट करो ना, देखो कॉस थीटा कॉस अल्फा, उधर देखो बेटा क्या आ गया, उधर आ गया ए क्यूब साइन थीटा माइनस साइन अल्फा। अब आप सोचकर देखो, दोनों तरफ ट्रिग्नोमेट्री आपको उकसा रही है, देखो उकसा रही है, कैसे उकसा रही है, देखो बेटा जी ये कहता है cos c प्लस cos d, तो बताओ ये क्या लिखोगे 2 cos थीटा प्लस अल्फा बाई 2 cos थीटा माइनस अल्फा बाय 2। ये कहता है a क्यूब 2 cos थीटा माइनस अल्फा बाई 2 साइन ऑफ, सॉरी थीटा प्लस अल्फा बाई 2 साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा बाय 2। बोलो बेटा जी सी एन डी का फॉर्मूला लगा सकते हैं अपन, आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, तो ये हमारे सामने होगा 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया। अच्छा ये और ये भी क्या हो गया बेटा जी कैंसिल, और आपके पास देखो यहां से क्या आ गया, अगर गौर करके देखो आप तो उसको इसको उधर ले जाओ, ए क्यूब को इधर ले आओ, तो ये हो गया tan थीटा माइनस अल्फा बाई 2 हो गया, देखो ना बेटा जी इन दोनों का रेशियो, ठीक है, इक्वल टू 1 बाय ए क्यूब। अब आपको करना क्या है, करना ये है कि आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए एक्स के रिस्पेक्ट में। अच्छा थीटा और अल्फा फिक्स नहीं है, ये भी वेरिएबल है, ये भी पैरामीटर्स है, क्यों क्यों क्योंकि देखो बेटा जी एक्स चेंज हो रहा है तो थीटा को तो चेंज होना ही पड़ेगा ना, वाई चेंज हो रहा है तो अल्फा को भी चेंज होना पड़ेगा, तो डिफरेंशिएट कर दीजिए एक्स के रिस्पेक्ट में। एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो यहां तो आ गया sec स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा बाई 2, ठीक है ना, और यहां पर अगर चेन रूल लगाए तो यहां हमारे पास हो गया बाई 2, तो एज इट इज इसका डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में हो गया डी थीटा बाय डी एक्स, और इसका हो गया बेटा जी डी अल्फा बाय डी एक्स, ये हो गया बेटा जी कितना 0, ठीक है ना। अब आप सोच कर देखो इन दोनों का प्रोडक्ट 0 हो रहा है, इन दोनों का प्रोडक्ट 0 हो रहा है, ये तो 0 हो ही नहीं सकता क्योंकि sec स्क्वायर का वैल्यू तो हमेशा 1 से ग्रेटर होता है, तो ये तो 0 हो नहीं सकता, तो इसी को 0 होना पड़ेगा। और अगर ये 0 होता है तो इसका मतलब तो ये हो गया कि डी थीटा बाय डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया डी अल्फा बाय डी एक्स। तो आ जाइए बेटा जी कर देते हैं ये काम भी, तो यहां से हमारे पास आ गया कि डी थीटा बाय डी एक्स किसके इक्वल हो जाए डी अल्फा बाय डी एक्स के, ठीक है ना। अब आप सोच के देखो डी थीटा बाय डी एक्स, तो आइए इधर देखिए इसको डिफरेंशिएट कीजिए एक्स के रेस्पेक्ट में, तो यहां तो आ गया देखो बेटा जी 3x स्क्वायर, यहां पर हो गया आपके पास cos थीटा और ये हो गया डी थीटा बाय डी एक्स, ठीक है ना। तो अब सोच के देखिए डी थीटा बाय डी एक्स का वैल्यू तो कितना हो गया 3x स्क्वायर बाय cos थीटा, 3x स्क्वायर बाय cos थीटा, तो इसको तो मैं लिख सकता हूं 3x स्क्वायर बाय cos थीटा। अच्छा cos थीटा का वैल्यू बोलो बेटा जी, cos थीटा का वैल्यू बोलो यहां से, cos थीटा बोलो बेटा जी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स पावर 6 हो गया इक्वल टू डी अल्फा बाय डी एक्स, डी अल्फा बाय डी एक्स, तो देखो इसको डिफरेंशिएट करो एक्स के रेस्पेक्ट में, तो यहां पर यही तो आएगा डी वाई बाय डी एक्स, और यहां पर हो गया cos अल्फा डी अल्फा बाय डी एक्स। अब आप सोच के देखिए डी अल्फा बाय डी एक्स कितना हो गया 3y स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स बाय cos अल्फा, और cos अल्फा अगर साइन अल्फा y क्यूब है तो cos अल्फा क्या हो गया 1 माइनस रूट ऑफ 1 माइनस y पावर 6, ये और ये कैंसिल हो गया। और जरा देखो बेटा जी जो हमें फॉर्म चाहिए थी वो हमें मिल गई है, डी वाई बाय डी एक्स का वैल्यू आ गया आपके पास रूट ऑफ 1 माइनस वाई पावर 6 बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स पावर 6 इनटू, देखो बेटा जी साथ में क्या आएगा एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर, और ये हो गया आपके लिए डी वाई बाय डी एक्स का वैल्यू। मुझे उम्मीद आपको समझ में आया होगा। तो यहां पर हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज किया है, ठीक है ना, सब्स्टिट्यूट किया किसको बेटा जी साइन थीटा और साइन अल्फा को, ठीक है ना। चलिए आइए अगली प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। अगली प्रॉब्लम क्या कह रही है, देखो 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 स्क्रीन पे आ गई बेटा जी, फटाफट रीड कीजिए फिर सॉल्व करते हैं उसको, जल्दी से रीड करो, बड़ी शानदार प्रॉब्लम है। अगला प्रॉब्लम देखो क्या बोला है, बोला है कि एक इक्वेशन है d2y बाय dx, ढंग से सुनना इसको, बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है, d2y बाय dx स्क्वायर प्लस cot x dy बाय dx प्लस 4y cosec स्क्वायर x इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है। हमें बोला है कि इस इक्वेशन में अगर हम इस कंडीशन को सब्स्टिट्यूट करें
तो फिर ये इक्वेशन किसी और इक्वेशन में चेंज हो जाएगी जो आपके सामने स्क्रीन पे लिखी हुई है। अब यही बात प्रूव कर ली कि ये इक्वेशन उस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जरा सुनो बेटा जी, पहले इसको ढंग से देखो, यहां पर x और y है, यहां पर कोई नया वेरिएबल z यूज किया है, ठीक है ना। और जो हमें प्रूव करना है उसमें देखो बेटा जी d2y बाय dz स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो मतलब हमें यहाँ x की जगह z चाहिए, ठीक है। अच्छा x की z यहां से आ सकता है, लेकिन बड़ा उल्टा सिस्टम दे रखा है। काश x इक्वल टू ऐसा गिवन होता तो सीधा ही पुट कर देते, बात बन जाती। तो थोड़ी सी तो प्रॉब्लम है, थोड़ी तो मेहनत कर ली पड़ेगी, ठीक है। तो चलो करते हैं। आप सोच कर देखो इसको क्या आप ऐसा लिख सकते हैं क्या, सोचना बेटा जी। इसका मतलब यही है कि dy बाई डी एक्स, ये क्या है, ये क्या है, dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव तो है। चलिए मैंने लिख दिया ऐसा, ये है cot x dy बाई डी एक्स प्लस 4y cosec स्क्वायर y इक्वल टू 0, ठीक है। मतलब इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। अब मैं आपसे एक छोटा सा काम करने को कह रहा हूं कि आप इसको दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर लीजिए x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो यहां तो आ जाएगा बेटा जी dz बाय dx, क्या आ जाएगा बेटा जी dz बाय dx। डिफरेंशिएट करो, बोलो बेटा जी क्या आएगा, 1 अपॉन, पहले लॉग का होगा, क्या आ जाएगा बेटा जी tan x बाई 2। अच्छा tan x बाई 2 का बोलो sec स्क्वायर x बाई 2, और x बाई 2 का कितना हो गया बेटा जी 1 बाई 2। हम जानते हैं कि इसी तरीके से डिफरेंशिएट किया जाता है चेन रूल लगा के। अब आप सोच के देखो, अगर मैं साइन बाई कोस लिखूं तो एक सेक तो कैंसिल हो गया, ठीक है ना, और एक सेक बचा जिसको मैं क्या 1 अपॉन, या तो क्या आ जाएगा बेटा जी साइन आ जाएगा, और एक सेक जो बचा उसको 1 अपॉन कॉस x बाई 2 लिख सकता हो क्या। सोच के देखो, सोच के देखो। और अब देखो ये क्या बन गया 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए कॉस ए, जिसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा जी साइन ए। तो अल्टीमेटली जो यहां पर नजर आ रहा है वो नजर आ रहा है 1 बाय साइन एक्स, ठीक है ना। तो अब आप सोचो, अगर इसी को अगर ढंग से देखो तो अब आप dx को क्या लिख सकते हो, आप dx को अब लिख सकते हो साइन एक्स इंटू डी जेड, साइन एक्स इंटू डी जेड। और मैंने क्या किया, इसी को यूज किया यहां dx की जगह, जहां जहां dx नजर आ रहा है वहां वहां इसको पुट कर दिया। तो जरा देखो यहां तो क्या आ गया, डिफरेंशिएशन ऑफ dy बाय साइन एक्स डी जेड प्लस कॉट एक्स इंटू डी वाई बाय, बेटा जी dx क्या है, dx क्या है साइन एक्स डी जेड, ठीक है ना। और इसको हमने छेड़ा ही नहीं, एज इट इज लिख दिया बेटा जी इक्वल टू 0। यस, अब थोड़ा बहुत हम बात बनाने वाली कंडीशन में है। अब आप सोच के देखो, ये तो होता है क्या बेटा जी कॉस बाय साइन, क्या होता है बेटा जी कॉस बाय साइन, ठीक है। एक साइन ऑलरेडी यहां पर है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब अगर यहां देखो तो अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं, इस साइन एक्स को मैं ऊपर ले जाऊं, तो यहां पर अब मुझे पता क्या सीन नजर आ रहा है कि हमें यहां पर डिफरेंशिएशन करना है किसका, cosec x, क्या बेटा जी देखो ढंग से देखो, cosec x इंटू dy बाय dz का, किसका cosec x इंटू dy बाय dz का, ठीक है। अच्छा एक चीज और, dx तो एक यहां भी था बेटा जी, हम इसको कैसे भूल सकते हैं, ठीक है ना, इसको कैसे भूल सकते हैं। तो इस dx की जगह भी अपन क्या लिख लेते हैं बेटा जी sin x, देखो क्या लिख रहा हूं sin x dz, sin x dz। तो यहां तो हो गया dz, और ये sin x ऊपर आया तो यहां पर क्या हो गया बेटा जी आपके पास cosec x, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अरे ये तो ऊपर आ गया, और अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, z के रेस्पेक्ट में। अब अगर यहां ढंग से देखो आप, तो यहां पर इसको लिखो cos बाई साइन, ठीक है ना, और cos बाई साइन, और यहां देखो बेटा जी सब में से cosec तो कॉमन आ रहा है, चलो कोई बात नहीं अभी उड़ा लेंगे, मेरे बड़ा एक्साइटमेंट हो रहा है, ठीक है ना। यहां पर लिख दिया अपन ने cos बाई साइन, तो यहां पर एक तो आ गया cos x, और साथ में आ गया आपके पास cosec स्क्वायर x dy बाय dz प्लस 4y cosec स्क्वायर x इक्वल टू 0। अब तक की कहानी ये है, कहानी हो गई खत्म। अब सिर्फ आपको इसको डिफरेंशिएट करना है, आपकी बात बन जाएगी। तो तैयार हो जाओ बेटा जी डिफरेंशिएट करने के लिए। अब अगर डिफरेंशिएट करें तो जरा गौर करके देखना बेटा जी, ये cosec तो मैं पहले कैंसिल कर देता हूं एक तो, ठीक है। अब करते हैं डिफरेंशिएट, तो cosec का तो बता दो बेटा जी क्या हो गया, आप कहेंगे इसका तो हो गया सर cosec x माइनस cosec x cot x
इसका तो ठीक है ना, इसका, लेकिन x का भी तो लिखना पड़ेगा। और x का क्या लिखोगे बताओ बेटा जी, x का लिखोगे आप dx बाय dz, क्या लिखोगे बेटा जी, dx बाय dz, ठीक है ना। और ये एज इट इज क्या dy बाय dz, ये रह गया अपने पास एज इट इज। अगर हम आगे बढ़े तो अब फिर से जो कोसेक है वो तो रहेगा एज इट इज, कोसेक x तो एज इट इज, ठीक है ना। और अब आप सोचो इसका करना पड़ेगा आपको z के रेस्पेक्ट में, तो क्या लिखोगे बताओ बेटा जी, d2y बाय dz स्क्वायर, ठीक है ना, इसका z के रेस्पेक्ट में, ठीक है। बाकी चीजों को एज इट इज लिख दो। यहां पर फिर से आपके पास क्या आ गया, कोसेक x dy बाय dz, ठीक है ना, प्लस यहां पर आ गया आपके पास 4y कोसेक x इक्वल टू 0। अब अगर आप गौर करके देखें तो थ्रू आउट एक कोसेक, देखो ना बेटा जी, हर जगह कैंसिल हो गया बेटा जी थ्रू आउट, ठीक है ना। और एक चीज और, अगर आप ढंग से देखें तो dx बाई dz, अभी याद करो कि dx को अपन ने क्या लिखा था, sin x dz, sin x dz, तो क्या मैं इसको sin x dz लिख सकता हूं, तो मैंने इस dx की जगह लिख दिया sin x dz, तो dz dz तो हो गया कैंसिल। और अगर आप थोड़ा सा गौर करके देखें तो ये है cot x और ये है sin x, दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या है बेटा जी, cos x, ये हो गया माइनस cos x dy बाई dz, cos x dy बाई dz, तो बताओ ये टर्म और ये टर्म तो पूरा कैंसिल हो गया, क्या बचा, क्या ये और ये, तो आपके पास जो फाइनली नजर आ रहा है वो आ रहा है d2y बाय dz स्क्वायर प्लस 4y इक्वल टू 0। और जरा देखो बेटा जी, हमें यही तो प्रूव करना था, तो बात बन गई बेटा जी। चलिए आइए अगली प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। बहुत ही प्यारा प्रॉब्लम था, इस तरीके से हमें सोचना आना ही चाहिए बेटा जी। इस तरह की प्रॉब्लम पहले भी पूछी हुई है, फिर पूछी जा सकती है, ठीक है ना, तो हमें ये सब समझ में आना चाहिए, इस अप्रोच बननी चाहिए बेटा जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली प्रॉब्लम देखिए बेटा जी, बोर्ड आ गया, स्क्रीन पे देखो, आ गया, फटाफट देखो। हमसे बोला है फाइंड सम ऑफ सीरीज, फाइंड सम ऑफ सीरीज। अच्छा सीरीज क्या है वो देखो, सीरीज है बेटा जी sin x प्लस 3 sin 3x प्लस 5 sin 5x, और ये सीरीज चलती जा रही है बेटा जी कहां तक, 2k माइनस 1 sin 2k माइनस 1 x तक, ठीक है। हमें इस सीरीज का सम फाइंड करना है। अब आप सोच रहे होंगे सर यहाँ हम डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं, आप बीच में सीरीज का सम कहां से ले आए, तो बेटा जी देखो डिफरेंशिएशन आपको हेल्प कर सकता है इस सीरीज का सम फाइंड करने में। कैसे, अगर आप गौर करके देखो तो यहाँ 3x है तो यहाँ 3 है, यहाँ 5x है तो यहाँ 5 है। आप जानते हो कि डिफरेंशिएशन में ऐसा होता है, अगर मैं sin 3x को डिफरेंशिएट करूं तो मेरे पास ये 3 आगे आ जाएगा, लेकिन यहाँ तो 3 आ जाएगा, लेकिन यहाँ तो cos 3x हो जाएगा ना बेटा जी। लेकिन अगर मैं cos 3x को डिफरेंशिएट करूं, उल्टा सोचो, अगर मैं cos 3x को डिफरेंशिएट करूं तो मेरे पास -3 sin 3x आ जाएगा। मतलब ये टर्म प्रोड्यूस की जा सकती है किससे, cos 3x से। तो फिर बेटा जी क्यों ना एक काम कर लेते हैं, एक सीरीज अपन अज्यूम करते हैं, ठीक है ना, उसके सम को रिप्रेजेंट करते हैं किसी s से, ठीक है ना, एक सीरीज लिखते हैं s, ठीक। अब s क्या लिख रहा हूं वो देखो बेटा जी, मैं लिख रहा हूं उसको cos x, cos 3x, cos 5x, ठीक है ना, और ये चलता जाएगा कहां तक, cos 2k माइनस 1 x तक, ठीक है ना। ये एक सीरीज अज्यूम की। अब आप सोच कर देखो अज्यूम करने का क्या फायदा, इसमें तो एक काम आप और कर सकते हो, इस सीरीज का सम भी आप लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, क्योंकि ये तो कोसाइन सीरीज हो गई बेटा जी, और उसके एंगल भी किस में है, एपी में, तो कोसाइन सीरीज और एंगल एपी में हो तो हमारे पास फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला बताओ बेटा जी, साइन, क्या बेटा जी, साइन एन डी बाई टू, क्या बेटा जी, साइन एन डी बाई टू। तो उसके लिए पहले हमें क्या पता करना पड़ेगा, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स, वैसे नजर तो आ रही है नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई, के हो गई, लेकिन फिर भी एक बार आपको मैं सॉल्व करवा के दिखा देता हूं। तो ये हो गया बेटा जी 2k माइनस 1 इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना हो गया बेटा जी 2, तो आपके पास यहां आ गया 2k माइनस 1 1 प्लस
2n माइनस 2। अगर आप गौर करके देखें तो यहां से ये और ये तो कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया। देखो नंबर ऑफ टर्म्स के आ गई क्या? तो बेटा जी आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई? के। तो फॉर्मूला बोलता है साइन नंबर ऑफ टर्म्स बोले तो n d/2। d कितना? 2x। डिफरेंस d क्या होता है बेटा जी? डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस कितना? 2x/2। तो बताइए बेटा जी x ही रह गया क्या? ठीक है ना। साथ में यहां भी d/2 बोले तो x। फिर लिखते हैं अपन बेटा जी cos ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाई 2। अब फर्स्ट प्लस लास्ट करो एक बार फटाफट। तो ये हो गया 2k माइनस 1 प्लस 1, तो ये और ये कैंसिल बाई 2। तो बताइए k रह गया, साथ में x। सही बेटा जी। तो बताइए फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 kx ही हो गया क्या बेटा जी? ठीक है ना। क्या हो गया बेटा जी? kx, दिस प्लस दिस बाय 2। तो ये इस सीरीज का सम हमेशा इसके इक्वल होगा। अच्छा, इसको चाहो तो आप और भी ज्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हो। कैसे? एक 2 से मल्टीप्लाई, एक 2 से डिवाइड कर लो। तो जरा देखो ये क्या हो गया? sin 2x, sin 2kx हो गया क्या बेटा जी? तो यहां पर अपना अब आप इसको लिख सकते हो sin 2kx बाय 2 sin x। और अब मैं क्या कह रहा हूं कि दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर दो, आपकी बात बन जाएगी। ठीक है ना। तो चलो पहले इधर डिफरेंशिएट करते हैं। ये तो हो गया, देखो बेटा जी क्या हो गया? माइनस साइन एक्स, ये हो गया -3 sin 3x, ये हो गया -5 sin 5x। और ये पैटर्न चलता जाएगा। सोचो जो हमें चाहिए वो इधर बन गया कि नहीं बन गया? अच्छा, ये आइडेंटिटी है तो जैसा डिफरेंशिएशन उधर होगा वैसा इधर भी होगा। तो इधर भी डिफरेंशिएट कर दीजिए। इधर डिफरेंशिएट करें तो सीधा सीधा तो नहीं होगा, u/v लगाना पड़ेगा। अब अगर यहाँ u/v लगाऊं तो नीचे तो हो गया बेटा जी आपके पास इस 2 को तो अलग कर लो, 1/2 को तो। ठीक है ना। अब आ जाओ, ये हो गया बेटा जी आपके पास साइन स्क्वायर x। ठीक है ना। ऊपर बताओ साइन x तो एज इट इज आएगा सर। इसका लिखेंगे अपन सर cos 2kx, cos 2kx। और एक 2k से आपको मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा। थोड़ी और जगह बना लेते हैं। ठीक है ना। थोड़ा सा इधर और जगह बना लेते हैं। तो यहां पर हो गया हाफ तो बाहर और 2k जो हमारे पास यहां पर चेन रूल की वजह से आया। अब लिखेंगे बीच में माइनस, ये तो एज इट इज साइन 2kx। ठीक है ना। और साइन x का हो गया बेटा जी यहां पर लिख देता हूं मल्टीप्लाई में कितना? cos x। तो ये हमने कर दिया इसको डिफरेंशिएट। अगर अब आप गौर करके देखें तो वहां से एक माइनस को बाहर ले लीजिए। माइनस बाहर लूं तो हमारे पास वही आ जाएगा जो हमें चाहिए। तो मैंने माइनस बाहर लिया और इस साइड में शिफ्ट कर दिया। तो यहां पर फाइनली जो नजर आ रहा है वो ये नजर आ रहा है 1/2। माइनस को अगर इधर शिफ्ट किया तो यहां पर पहली टर्म तो मैं ये लिख देता हूं साइन 2kx इंटू कॉस एक्स माइनस, बोलो बेटा जी क्या लिखेंगे? 2k, क्या लिखेंगे बेटा जी? 2k साइन x cos 2kx बाय साइन स्क्वायर x। तो ये होगा इस सीरीज का सम। और मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमने डिफरेंशिएशन को यूज करके सीरीज का सम फाइंड किया है। ठीक है। तो चलिए आइए अगली प्रॉब्लम लेते हैं। क्या बोला है अगली प्रॉब्लम में? देखो फटाफट, देखो 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 आगे स्क्रीन पे बेटा जी फटाफट देखिए। हाँ, अगली प्रॉब्लम में बोला है बेटा जी इफ 2x इक्वल टू y पावर 1/5 प्लस y पावर -1/5 देन प्रूव दैट। फिर हमें कुछ प्रूव करना है, यहां लिख देता हूं प्रूव दैट x स्क्वायर माइनस 1 d2y/dx स्क्वायर प्लस x dy/dx इक्वल टू 25y इक्वल टू क्या बेटा जी? 25y। हमें ये बात प्रूव करनी है। तो जरा इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। क्या कर सकते हैं इसमें? क्या कर सकते हैं इसमें? देखो बेटा जी, पहले तो इसको कंट्रोल करना पड़ेगा बेटा जी, क्योंकि वो तो मैनेज कर लेंगे अपन, लेकिन पहले ये तो कंट्रोल में आए। तो इसको कंट्रोल में लाने का एक तरीका समझ में आ रहा है कि सर y पावर 1/5 को t मान लो ना, ये t होगा तो ये 1/t हो जाएगा। तो यहां हो गया सर आपके पास 2x, यहां आ गया t प्लस 1/t, क्या आ गया? t प्लस 1/t। यहां से अगर आप गौर करके देखें तो सर ये हो गया आपके पास t स्क्वायर माइनस 2xt प्लस 1 इक्वल टू 0। अरे t, ठीक है ना। तो यहां से t इक्वल टू आ गया सर आपके पास 2x प्लस माइनस रूट ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 4/2। 2 तो हो गए सारे के सारे कैंसिल। तो आपके पास सर y पावर 1/5 आ गया।
y पावर 1/5 आ गया, कोई सा भी एक ले लो रे, ठीक है ना, प्लस वाला ले लो एक बार, ठीक है ना। y पावर 1/5 को आप क्या लिख सकते हो सर, x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, क्या बेटा जी, x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब अगर इसको टैकल करना है तो सर अब तो बात बन सकती है, सर देखो सर अब तो बात बन सकती है। अब हमारे पास y है इन टर्म्स ऑफ x, y है इन टर्म्स ऑफ x। तो बेटा जी चलिए आइए शुरू करते हैं फिर प्रोग्राम, अगर बात बन सकती है तो। देखो प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं, डिफरेंशिएट कर दो दोनों तरफ। तो ये हो गया y पावर 1/5, देखो डिफरेंशिएट करें इसको, सॉरी, ये हो गया 1/5 y पावर 1/5 माइनस 1 dy बाय dx इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट करें तो ये हो गया 1/1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 का हो गया बेटा जी 2x, ये और ये कैंसिल हो गया। तो आपके पास सर यहां पर आ गया 1/5 y पावर माइनस 4/5 dy बाय dx, बोलो लिख सकते हैं बेटा, ठीक है ना। यहां हो गया रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो एलसीएम बना, और यहां पर ढंग से देखो आपके पास आ गया x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। अगर गौर करके देखो तो ये तो वापस y पावर 1/5 हो गया, क्या हो गया बेटा जी, y पावर 1/5, ये हो गया y पावर 1/5, ये उधर जाएगा, ठीक है ना, y पावर 1/4, ठीक है ना। तो जरा सोच कर देखो उधर क्या बन गया, ये तो हो गया, अच्छा इसको 5 को भी उधर ले जाओ, तो ये हो गया dy बाई dx इक्वल टू, सोच के देखो ये y पावर 1/5 y पावर 4/5, तो y हो गया बेटा जी ये, तो यहां पर आ गया 5y रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब मैं कहता हूं बात बन गई, कैसे बात बन गई, इस जनाब को तो ले लो इधर की तरफ, ठीक है ना, इसको तो ले लो इधर की तरफ और एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है ना। तो इसको इधर की तरफ लेते हैं और एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, तो जरा देखो बेटा शायद कुछ बन जाए, ठीक है। इसको इधर लिया तो हमारे पास आ गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dy बाय dx इक्वल टू 5y। तो मैं चाहूंगा कि आप इसको एक बार और डिफरेंशिएट करें। तो देखो बेटा जी डिफरेंशिएट करेंगे तो u इंटू वी लगाना पड़ेगा, मजबूरी है अपनी, तो लगाओ u इंटू वी। तो बताइए यहाँ पर तो क्या आ गया, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 d2y बाय dx स्क्वायर प्लस, अब सोचो इसको डिफरेंशिएट कर लिया तो अब इसका डिफरेंशिएशन यहाँ आ गया 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और साथ में आएगा 2x, और ये हो गया dy बाय dx। अरे y का भी तो, इसका भी तो करना, इसको तो एज इट इज लिखना पड़ेगा ना, इक्वल टू, जरा सोचो इसका क्या हो गया 5 dy बाय dx, ये और ये हो गया कैंसिल। मैं चाहता हूं एक छोटा सा काम आपसे, ठीक है ना, कि आप क्या कीजिए अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए थ्रू आउट, ठीक है ना। तो यहां पर तो आ गया बेटा जी आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 d2y बाय dx स्क्वायर, ठीक है ना। यहां पर हो गया आपके पास बेटा जी x dy बाय dx, और यहां पर हो गया आपके पास 5 अंडर रूट, क्या हो गया 5 अंडर रूट, सोचो ना अंडर रूट कितना आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1, और साथ में क्या बेटा जी dy बाय dx। अरे ये तो लिखोगे ना साथ में। अब आप सोच के देखो dy बाय dx का वैल्यू तो ये है ना, अगर इसको मैं यहाँ पुट करूं तो देखो ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ 25y स्क्वायर आ जाएगा, सॉरी 25y आ जाएगा। और अब आप गौर करके देखो यही तो हमको प्रूव करना था, देखो ना बेटा जी एक्स स्क्वायर माइनस 1 d2y बाई dx स्क्वायर प्लस एक्स dy बाई dx इक्वल टू 25y। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स मैंने अभी पहले भी एक करवाई थी, ठीक है ना, फिर से एक और करवाई है। और इन तरह की प्रॉब्लम में आपको किसी भी तरीके से गिवन जो फंक्शन होता है ना बेटा जी, वो कई बार तो इम्प्लिसिट फॉर्म में गिवन होता है, कई बार एक्सप्लिसिट फॉर्म में गिवन होता है, ठीक है। तो आपको इन फॉर्म्स को कंट्रोल करना है, और कंट्रोल जैसे हमने किया, हमने y को इन टर्म्स ऑफ x लिखा, ठीक है ना, दिमाग लगा के, और फिर वहां से बड़े आराम से बात बना ली, ठीक है।